हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटी गेन एम्पलीफायर। क्या टॉपिक है? यूनिटी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी गेन एम्पलीफायर। यूनिटी गेन एम्पलीफायर या इसी का अदर नेम से बोला जाता है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट या दूसरा नाम है इसका बफर। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये यूनिट थर्ड का टॉपिक है यूनिटी गेन एम्पलीफायर या वोल्टेज फॉलोअर या बफर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूनिटी गेन बनाना है। इट मीन्स हमें जो गेन मतलब बी आउटपुट बाई बी इनपुट की वैल्यू 1 लाना है। मतलब गेन की वैल्यू हमें 1 चाहिए। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज गेन, एवी वोल्टेज गेन या गेन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे 1 चाहिए। मुझे इस किस सर्किट से ये गेन की वैल्यू 1 होगा, आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग इस चीज से फैमिलियर हैं, हम लोग आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे नॉन इन्वर्टिंग एडर, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक्सप्लेन किए थे। ये देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने ये सर्किट एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया था प्लस माइनस वी आई इनपुट वोल्टेज दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट था R1। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है और इसका फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट है एक। इस फीडबैक रेजिस्टेंस को हमने RF कह दिया या R2 कह दीजिए, जो भी कहना है। हमने कह दिया ये R2 कनेक्टेड है, R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं बी आउटपुट। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इस चीज से फैमिलियर हैं आप लोग। ये बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए हम इसके आउटपुट को डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसा कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका बी आउटपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस सर्किट का जनरली बी आउटपुट आता है, बी आउटपुट आएगा, ये आएगा 1 प्लस R2 बाई क्या आएगा R2 बाई R1 और ब्रैकेट क्लोज वी आई आएगा। तो यहां से हो जाएगा बी आउटपुट बाई वी आई इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस R2 बाई R1। यही क्या कहलाएगा आपका गेन, एवी। अब एवी गेन हमने कैलकुलेट कर लिया, ध्यान दीजिएगा एवी हमने गेन। और फॉर यूनिटी गेन एम्पलीफायर, फॉर यूनिटी गेन एम्पलीफायर, फॉर यूनिटी गेन एम्पलीफायर, अगर हमें यूनिटी गेन एम्पलीफायर बनाना है तो जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर के लिए हमें एवी की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। 1 पुट करने के लिए इसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी 1 प्लस R2 बाई R1 इक्वल टू 1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये कंडीशन आ गई। यूनिटी गेन एम्पलीफायर ये सर्किट बिहेव करेगी अगर ये कंडीशन को फॉलो करेंगे कि R2 बाई R1 की वैल्यू क्या हो जाए 0। ये कंडीशन आ गई। तो आइए देखिए इसे हम केस बनाते हैं, केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट हमने लिया, केस हमने फर्स्ट क्या लिया, इफ R2 इक्वल टू फाइनाइट
एंड R1 इक्वल टू इनफाइनाइट, देन तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए अगर R2 की वैल्यू मैं कुछ फाइनाइट रख दूं और R1 की वैल्यू इनफाइनाइट रखूं तो मुझे तब भी देखिए ये फाइनाइट वैल्यू है, ये इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके लिए फिर से सर्किट देखिए कैसे बनेगी, ये देखिए मैं बना रहा हूं फिर से इसके लिए। तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है प्लस माइनस ये VI इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। R1 इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट, R1 इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे मैं R2 कनेक्ट कर दिया, ये देखिए R2 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, R2 फाइनाइट है। R1 इनफाइनाइट का मतलब ये देखिए अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं और यहाँ से एक टर्मिनल ले लूं और ये टर्मिनल यहाँ से ले लूं, इसको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। तो ये सर्किट भी यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, क्योंकि ये देखिए ये तो R1 इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट है और ये आपका B आउटपुट है। जनरली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रेजिस्टेंस R1 है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इसमें कुछ ड्रॉप तो होगा नहीं, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट क्यों नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि ये देखिए ये ओपन है इधर और ओपन के इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो इसमें भी करंट इंटर नहीं करेगी, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। जो वोल्टेज यहाँ आएगा वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, बी आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनपुट आ जाएगा। तो यहाँ से बी आउटपुट बाई बी इनपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिटी गेन एम्पलीफायर का केस 1। केस 1 में ये भी यूनिटी गेन एम्पलीफायर है। अब वैसे ऑब्वियस सी बात है, देखो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू VGC दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज इसके इक्वल हो जाएगा बी आउटपुट के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं ड्रॉप होगा इसमें, क्योंकि देखिए ओपीएम का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से इसमें कोई भी करंट इंटर नहीं करेगी। इधर अगर करंट फ्लो होने का एक दूसरा पाथ ये था, अगर ये ग्राउंड अगर ये कनेक्टेड होता तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो करती, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होता। लेकिन देखिए ये भी ओपन सर्किट है, तो इसलिए इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे, वही वोल्टेज यहाँ पे, वही वोल्टेज यहाँ पे, तो बी आउटपुट बी इनपुट के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यूनिटी गेन एम्पलीफायर के लिए। तो ये भी यूनिटी गेन एम्पलीफायर है। केस सेकंड चलते हैं, केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में अगर मैं ले लूं इफ R2 इक्वल टू 0 एंड R1 इक्वल टू इनफाइनाइट, सॉरी हाँ ठीक है, R2 इक्वल टू मैं 0 ले लूं एंड R1 इनफाइनाइट ले लूं, R2 इक्वल टू 0 एंड R1 इक्वल टू इनफाइनाइट, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए देखिए मैं सर्किट बना रहा हूं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर आपको बुक में मिलेगा, यही सर्किट यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वोल्टेज हमने लगा दिया प्लस माइनस VI जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए R2 0 का मीन्स मतलब शॉर्ट सर्किट, ये देखिए R2 0 मीन्स क्या हो गया आपका, शॉर्ट सर्किट हो गया। और R1 इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो ये सर्किट बन गया और ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका B आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI। और देखिए इसमें कोई करंट इंटर नहीं करेगी, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा B आउटपुट बाई क्या हो जाएगा, B इनपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी आपका क्या है, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है या यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, ठीक है। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट इसलिए क्यों बोला जाता है, जैसा आप इनपुट दे रहे हैं आउटपुट भी वैसे आ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, क्लियर। बस क्या चेंज हो रहा है इसमें, इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लार्ज है, इनपुट रेजिस्टेंस इसका बहुत लार्ज है, क्लियर। अब आइए ध्यान दीजिए केस थर्ड, इसी में से मैं बना रहा हूं, यहाँ नीचे बना रहा हूं केस थर्ड। केस थर्ड क्या हो सकता है,
देखिए आपका AK2 एग्जाम में तो ये सर्किट बनाइएगा। ये सब IAS गेट में एक बार क्या हुआ, तीनों सर्किट दिया था, तीनों सर्किट के बाद एक ऑप्शन बनाया था ऑल ऑफ द एबव। तो सभी सर्किट क्या है, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है या यूनिटी गेन एम्पलीफायर है या बफर सर्किट है, ठीक है। तो आप देखिए आपका थर्ड, देखिए केस थर्ड मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। केस थर्ड में मैंने क्या किया, इफ R1 मैंने ले लिया फाइनाइट, ठीक है, R1 फाइनाइट ले लिया। अब देखिए मैंने बताया कि आपके पास कंडीशन क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, हमारे पास कंडीशन था R2/R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बार मैं क्या किया, ये देखिए ध्यान दीजिए, R2 को मैंने फाइनाइट ले लिया, R1 इनफाइनाइट ले लिया, तो ये सर्किट हो गया। फिर मैंने R2 को 0 ले लिया और R1 को इनफाइनाइट ले लिया, तो ये सर्किट हो गया। अब मैं R2 को 0, R1 को फाइनाइट ले लूं, R1 को फाइनाइट ले लिया एंड R1 को मैं फाइनाइट ले लिया एंड R2 को मैं क्या ले लिया, 0, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखिए ये सर्किट मैं फिर से बना रहा हूं, आप देखिए ये सर्किट इस तरह से बनेगी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे एक आपने वोल्टेज सोर्स बनाया, प्लस माइनस क्या बना दिया, VI, जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 फाइनाइट है, तो R1 फाइनाइट है, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो ये आपके पास R1 आ गया। और R2 0 है, R2 0 मीन शॉर्ट सर्किट, ये देखिए मैंने शॉर्ट सर्किट करके इसको बना दिया, R2 0 मीन शॉर्ट सर्किट, ये भी आउटपुट हो गया। अब आप ऑब्जर्व करिए, अब देखिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हमने रखा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा B आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI, ठीक है। तो B आउटपुट इक्वल टू VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये है आपका वोल्टेज फॉलोअर सर्किट या यूनिटी गेन एम्पलीफायर। इसको हमने इंप्लीमेंट किससे किया है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से, और ये कंडीशन है उसके लिए R2। अब इसका एप्लीकेशन है आपका, इसका एप्लीकेशन है सबसे पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऊपर, देखिए ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ये देखिए यहाँ पे इसको समझा दिया हमने। अब आइए इसका एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी गेन एम्पलीफायर, क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी गेन एम्पलीफायर। तो एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी गेन एम्पलीफायर में आप लिखेंगे, पहला एप्लीकेशन लिखेंगे कि इसका एप्लीकेशन है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में, इसमें होता है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ठीक है, या बफर सर्किट, या बफर सर्किट में यूज होता है, बफर सर्किट में यूज होता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट में यूज होता है। किसमें होता है, एक सर्किट होती है सैंपल एंड होल्ड सर्किट में यूज होता है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इसका है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में भी यूज होता है, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन इसका है एक्टिव बटरवर्थ फिल्टर में भी यूज होता है। फिर से समझिएगा, इसका क्या एप्लीकेशन है, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। अगर हमें गेन बहुत हाई चाहिए और गेन ज्यादा नहीं, इनपुट आउटपुट को फॉलो करे, ठीक है, गेन हमको 1 चाहिए और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई चाहिए, तब भी ये सर्किट यूज होता है। क्लियर। तो इसका एप्लीकेशन है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, बफर सर्किट, या सैंपल एंड होल्ड सर्किट, या इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है उसमें भी यूज होता है। और इसका फोर्थ एप्लीकेशन है एक्टिव बटरवर्थ फिल्टर। जब हम फिल्टर डिजाइन करते हैं तो उसमें भी ये सर्किट यूज होती है, जिसमें आपका कहते हैं एक्टिव बटरवर्थ फिल्टर, तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। तो ये जगह पे हमारा ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।